मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालते ही लाउड स्पीकर को लेकर नया फरमान जारी कर दिया। मुख्यमंत्री के इस फरमान को रीवा जिला प्रशासन ने भी लोगों को सुना दिया और देखते ही देखते धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर तक निकाल लिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन केवल रीवा में धर्मस्थलों तक ही सीमित होता दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर आज डीजे संचालकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई है। दरअसल डीजे संचालकों ने सवाल करते हुए कहा कि इन दिनों मेडिकल कॉलेज रीवा में हो रहे हीरक जयंती अवसर पर 10 से अधिक बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए हैं जो फुल साउंड में बजाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इधर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते कई दिनों से धार्मिक आयोजन चल रहा है जिसमें 10 से अधिक लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इस पर भी सवाल करते हुए कहा कि यहां भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में केवल डीजे संचालकों के रोजगार पर हमला क्यों है। बता दें कि धर्मगुरुओं और डीजे संचालकों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री का फरमान सुनाते हुए एसडीएम हुजूर ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे जिनका साउंड निर्धारित मापदंड के अनुसार रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह से साउंड बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि विशेष आयोजन के लिए साउंड बजाने की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी, जिसमें रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। तो आइए पहले सुनते हैं क्या कहा था एसडीएम हुजूर ने। ये जो अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कि साउंड बॉक्स जो बजाए जाते हैं ध्वनि विस्तार यंत्रों को उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसको लेके सर्कुलर है। और जो हमारा ध्वनि विस्तार एवं नियंत्रण अधिनियम है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उनको सख्ती से लागू करने के निर्देश हैं। इसमें कितने डेसिबल में साउंड बजाया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया 4 तरीके के जोन हैं, उसमें साइलेंस जोन, इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन और रेजिडेंशियल जोन, ऐसे 4 जोन हैं। इन 4 जोन में कितने डेसिबल का साउंड बजाया जाना है ताकि पब्लिक न्यूसेंस ना हो, लोग बाधा ना हो, तो वो उसकी समझाई धर्म गुरुओं को दी गई है। अभी यहाँ पर डीजे और मैरिज गार्डन के लोग भी इकट्ठे हुए हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सर ये क्या धार्मिक स्थलों के लिए या फिर सभी के लिए? ये सभी के लिए लागू है। ये पूरी एक गाइडलाइन है जिसमें कि ध्वनि कितने डेसिबल की ध्वनि किस एरिया में अलाउ होगी उसके लिए ये नियम बनाया है और उसी के अनुरूप ये नियम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होता है। उसी तरीके से रीवा के नगर निगम क्षेत्र में और बाकी ब्लॉक्स में भी जो राजनीतिक आयोजन होते हैं इनके लिए भी क्या नियम है? सभी के लिए है, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है या कमर्शियल एरिया में कोई कार्यक्रम हो रहा है या साइलेंस एरिया में कोई साउंड बजाया जा रहा है, सभी के लिए निर्धारित है ये डेसिबल्स, तो उनका पालन किया जाना सख्ती से ज़रूरी है। सर इसका पैरामीटर नापने के लिए क्या? अभी हमारे पास में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं ये उपस्थित हैं। यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देख के लोगों को समझा के बता के और गाने चला के बताया गया है कि इतने डेसिबल का साउंड यदि आप बजा रहे हैं तभी अलाउ किया जाएगा, अन्यथा फिर आपके ऊपर जब्ती की और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर ये 31 नाइट की पार्टियाँ भी ऑर्गेनाइज हुई तो जगह जगह स्पीकर बजे तो उनको कैसे टारगेट करेंगे? उन पे भी ये नियम लागू होते हैं। ये नियम पूरे 24/7 लागू होने वाले नियम हैं और ये हर एक आयोजन में चाहे वो कोई ओकेज़न हो या वो रेगुलर कोई कार्यक्रम हो सभी जगह पर ये नियम लागू होंगे, उनको भी हम लोग नियंत्रित करेंगे। अब डीजे संचालकों का कहना है कि यदि नियम बनाए गए हैं तो सब पर लागू होने चाहिए। उन्हें डीजे के लिए मात्र 75 डेसिबल तक की अनुमति दी गई है जिसमें केवल 2 साउंड बॉक्स होंगे और इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इधर डीजे संचालकों ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर कई जगह साउंड बॉक्स बजाए जा रहे हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और केवल उनके ऊपर लागू नहीं होने चाहिए। आज आप लोग कार्यालय है कुछ डीजे को लेकर इश्यू है, क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे ही सरकार बनी है शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आदेश दिया है
कि जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उनके अनुसार डीजे बजाया जाए। और जो हमें आदेश की कॉपी दी गई है उसके तहत सिर्फ 2 बॉक्स और 70 डेसिबल में हम साउंड चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार कई ऐसे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम लगातार लगे हैं, जहाँ पे 10 से 12 डब्बे लगाए जा रहे हैं, बॉक्स लगाए जा रहे हैं और तेज आवाज़ में साउंड बजाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं रोका जा रहा है। और बहुत सारी वीडियो हमने वीडियो कलेक्ट करके रखी हुई है। साउंड वहाँ पे 100-150 डेसिबल्स ऊपर चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। 10 से 11 बजे तक साउंड चलता है, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है। और कल जब हमारे बारात की बात आएगी, जब हम लोग 2 पैसे कमाने के लिए सिर्फ 2 महीने हमारे पास हैं, क्योंकि मई में भी फिर से लगन नहीं है, तो 2 महीने जो हम काम करने वाले हैं उसमें सिर्फ 2 बॉक्स की परमिशन है, जिसमें काम हो ही नहीं सकता है। न ग्राहक हमें पैसे देगा, ऊपर से मारेगा अलग। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा बंद कर रहे हैं तो फिर सारे नियम एक जैसे हों, किसी राजनेता के कार्यक्रम ना हो या फिर किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम ना हो। आप लोगों को जो नियम बताए गए थे अभी कंट्रोल रूम बैठक हुई थी, उसमें क्या बताया गया था कि कितना रहेगा और कब से कब तक रहेगा? उनके तहत है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं, बिल्कुल रात में नहीं बजाएंगे, कतई नहीं बजाएंगे। अगर बजाते पाए जाएं वो हमें अंदर पकड़ के ले जाएं, हमारा सामान जब्त कर लें, हम मंजूर करते हैं। टोटल प्रतिबंधित किया गया है सुबह? जी हाँ, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टोटल प्रतिबंधित किया है, हम वो मान्य करते हैं। लेकिन 2 बॉक्स में वो कहते हैं 70 डेसिबल में साउंड चलाएं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम नियम बताने के बाद भी कहीं आप लोगों ने शहर में ऐसा देखा कि रात को भी कई जगह लगातार साउंड निकल रहे हैं। रीवा शहर में आज तो बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। तो मैं यही चाहता हूँ माननीय जो हमारे जो प्रशासन है उनसे, अगर नियम है तो सबके लिए बनाए जाएं। उपरहटी में एक भागवत चल रही लगातार कुछ दिनों से, और उसमें 8-10 चोंगे लगे हुए हैं और साथ में 6 बॉक्स लगे हुए हैं। काफ़ी तेज़ गति में बजाया जाता है और सिर्फ महज थाने से 100 मीटर दूरी पर लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है।